तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे और अपनी पढ़ाई आगे बेहतर तरीके से कर रहे होंगे। तो चलिए, हमारा जो चैप्टर चल रहा था वो एलसीएम एंड एचसीएफ चल रहा था। उसमें ऑलरेडी आपकी 3 क्लासें हो चुकी हैं। जिन लोगों ने नहीं देखी हैं वो क्लासें, वो लोग जाके आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। बहुत ही अट्रैक्टिव क्वेश्चन मैंने उसमें डाले हुए हैं, आप जाके आराम से देख सकते हैं। तो चलिए, आज हम और कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं जो आप लोगों को समझाएंगे। चलिए समझते हैं क्या है क्वेश्चन, देखते हैं। तो देखिए, पहला क्वेश्चन हमारा क्या है। एक क्वेश्चन हमारा दे रखा है पहला कि 1500 तथा 2000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 तथा 102 से विभाज्य है। क्या बताया उसने, 1500 तथा 2000 के बीच, 2000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है, ऐसी कौन सी संख्या है जो क्या कर रही है, जो 36 तथा 102 से पूरी तरह विभाज्य है। क्या है, पूरी तरह विभाज्य है। ये आपका क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन दे रखा है। तो इसमें हम कैसे निकालेंगे, क्या करेंगे, क्या हमारा मेथड रहेगा इसमें, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले मैं देखूंगा किससे विभाज्य वो संख्या लिखूंगा, यानी 36 और किससे, 102 से विभाज्य है ना। 36 और 102 से विभाज्य है। तो मैं क्या करूंगा, 36 और 102 का एलसीएम निकाल लूंगा, एलसीएम निकाल लूंगा। तो चलिए मैं इसका एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम हो जाएगा 2 से अगर इसे विभाजित करेंगे 18 बार जाएगा तो ये 51 बार जाएगा। ऐसे ही फिर 2 से विभाजित करेंगे तो ये 9 बार जाएगा, ये कटेगा ही नहीं। इसके बाद हम 3 से करेंगे, वो 2 से होगा नहीं। इसके बाद हम क्या करेंगे, 3 से करेंगे। तो 3 त्रिक के 9 होता है, 17 के 51 होता है। अब इसमें कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कॉमन हो, जो कॉमन हो, तो इसके बाद हमें लिखने की जरूरत नहीं है। अब क्या करेंगे, इसको हम क्या कर दें, इसको हम मल्टीपल बना के लिख सकते हैं, ठीक। एलसीएम जो निकलेगा हमारा 2 गुणा 2 गुणा 3, उसके बाद गुणा 3 गुणा 17, इसको हम निकालते हैं। 2 दूनी 4, 4 तियां 12, 12 तियां 36, 36 गुणा 17, 36 गुणा 17, तो 17 छिक्का 102 होता है और 17 तियां 51 होता है। 102 का मतलब 2 और हासिल कितनी 10, 17 तियां 51 और 10 कितना 61। तो जो एलसीएम हमारा निकल के आया, यहाँ पे एलसीएम जो निकल के आया वो कितना निकल के आया, एलसीएम निकल के आ गया हमारा कितना 612, 612 एलसीएम निकल के आ गया। अब उसने पूछा क्या है, उसने पूछा है कि 1500 और 2000 के बीच ऐसी कौन सी संख्या है जो 36 और किससे 102 से विभाजित हो रही है पूरी तरीके से। तो क्या करेंगे हम, अब हम 612 में कितनी संख्या का गुणा कर दें, यानी कौन सी संख्या का गुणा करें जो कि जो प्रोडक्ट बने वो क्या हो जाए, 1500 या 2000 के बीच में आ जाए। तो देखिए, अगर मैं 600 में 2 का अगर करता हूँ 612 में, यानी कि 612 में अगर मैं 2 का गुणा करता हूँ या मान लो 1 का करूँगा तो वही संख्या रही, कोई मतलब ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं 2 का करूँगा तो कितना हो जाएगा, 1224 हो जाएगा, लेकिन ये 1500 से कम है, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, इसमें हम 3 का गुणा करेंगे, है ना, 3 का गुणा करेंगे तो इसका जो प्रोडक्ट निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा, 6, 3 और 6 तियां 18, कितना निकल के आ गया, ये निकल के आ गया हमारा कितना 1836।
जो 1836 संख्या निकल के आई है वो संख्या हमारी 1500 और 2000 के बीच में है, पूरी तरीके से है। तो जो आंसर इस क्वेश्चन का होगा वो क्या हो जाएगा, 1836 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, 1836 हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो देख लीजिए, तो चलिए और बढ़ते हैं आगे और क्वेश्चनों को लेते हैं, बेहतरीन तरीके से समझते हैं क्वेश्चनों को, क्या है क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं, से हटाते हैं क्वेश्चन को और देखते हैं आगे क्या क्या क्वेश्चन हो सकते हैं। आप लोग समझते रहिए आसान तरीके से। उम्मीद करता हूँ क्लास में मज़ा आ रहा होगा, आप लोग क्लास का आनंद ले रहे होंगे। तो क्लास को फटाफट से शेयर कर दें, लाइक कर दें। चलिए अगला क्वेश्चन दे रखा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18, 27 में से प्रत्येक द्वारा पूर्णतः विभाजित है। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, 4 अंकों की, 4 अंकों की सबसे, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 और किससे, और 27 से क्या है, विभाज्य है। 27 से पूरी तरह विभाज्य है, पूरी तरह विभाज्य है। तो क्या बताना है आपको, संख्या बताइए, संख्या बताओ, संख्या बताओ, ये पूछा उसने, संख्या बताओ। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, समझते हैं क्वेश्चन को किस तरीके से किया जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जो दे रखा है उसे देखो, उसने क्या बताया, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 12, 15, 18 और 27 से पूरी तरह विभाज्य है, संख्या बताओ। तो देखो इस क्वेश्चन में करेंगे क्या, सबसे पहले में जो नंबर दे रखे हैं यानी 12, 15, 18 और 27, इनका हम सबसे पहले एलसीएम निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, एलसीएम निकाल लेंगे। ठीक है, एलसीएम निकाल लेंगे तो देखिए कितने, 2 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 6, ये 15, ये तो कटेगा नहीं, ये हो जाएगा 9, ये हो जाएगा 27। ठीक है, अब हम 3 से करते हैं, तो ये 3 से करेंगे तो 2 बार जाएगा, ये 5 बार जाएगा, ये 3 बार जाएगा, ये 9 बार जाएगा। फिर 3 से एक बार देखते हैं, तो 2, 5, 1 और 3। अब इसमें देखो इसमें कोई भी चीज़ कॉमन नहीं है। जब कॉमन नहीं है तो सीधा का सीधा इसे मल्टीपल में लिख लिया जाएगा। ठीक है, तो देखो 2, 3, 3, 2, 3, 3, फिर 2 ये वाले, फिर 5, फिर 3। ठीक है, यही तो इसका एलसीएम होगा। तो लिख लीजिए 2, 3, 6, 6, 3, 18, 18 दूनी 36, 36 और गुणा 15। ठीक है, तो निकल के आ जाएगा 15 छिक्की 90 और 15 तिया 15 छिक्की 90 और 15 तिया 45, 15 छिक्की 90 की 0, आंसर कितनी 9 और 15 तिया 45 और 9 कितना हो जाएगा, 54 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम निकल के आ जाएगा वो कितना हो जाएगा आपका, 540 हो जाएगा। एलसीएम कितना हो जाएगा, 540 हो जाएगा। ठीक है, और जब 540 हो जाएगा तो जो क्या करेंगे, उसने क्या पूछा है, 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या
ठीक है, अब हमें सबसे पहले ये पता करना है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है कौन सी। तो देखो 4 अंकों की अगर सबसे बड़ी संख्या की बात करें तो कौन सी हो जाएगी, यही तो होगी। इससे बड़ी कोई 4 अंकों की संख्या नहीं हो सकती, 4 अंकों की इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती। ठीक है, 4 अंकों की इससे बड़ी कोई संख्या नहीं हो सकती। तो मैं इसे देखूंगा, इसमें क्या करूंगा, 540 का भाग लगाएंगे। इसमें 540 का क्या करेंगे, भाग लगाएंगे अपनी तरफ से, भाग लगाएंगे अपनी तरफ से। तो देखो भाग लगाया मैंने, तो 2 बार तो जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। तो 540 सेकंड 540 कितना, 9 बचा, यहाँ पे 5 बचा, यहाँ पे 4 बचा। ठीक है, 9 यहाँ निकल के आ जाएंगे। अब देखो मैं अगर 9 से करता हूँ, 9 5 से 45 और ये बहुत हो जाए। अगर मैं इसमें 9 से अगर भाग लगा, जैसे मैं 9 से भाग लगाऊं यहाँ पे, इसमें 9 से इसका भाग इसमें 9 से अगर लगाऊं तो क्या हो जाएगा, नहीं होगा ना। तो क्या करेंगे हम, यहाँ पे 8 का लगाते हैं, 8 का करेंगे तो 0 और 8 चौक 32 की 2, 8 पंजे 40 और 3 कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा। ये बचेगा 9, यहाँ बचेगा 7, यहाँ बचेगा 2, यानी 279 हमारा शेष बच रहा है। किससे, अगर मैं 240 का भाग 9999 में लगाते हैं तो कितना शेष बचता है, 279 बच रहा है शेष। अब इस 279 का हम करेंगे क्या, इस 279 यानी शेष का हम करेंगे क्या, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है 4 अंकों की वह सबसे बड़ी संख्या जो कि 540 से विभाजित हो जाए, है ना। 540 से विभाजित होने का मतलब इन सभी संख्याओं से विभाजित हो जाए। तो क्या करेंगे, अगर मैं इसमें से ये चीज निकाल देंगे, 279 निकाल देंगे, तो वो संख्या जो निकलेगी हमारी शेष, जो घटाने के बाद जो संख्या बचेगी वो पूरी तरीके से हमारी 540 से विभाजित हो जाएगी। तो चलिए देखते हैं, तो संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या हो जाएगी कितनी, 9999 माइनस 279। अब देखो 9 में से 9 जाएगा तो 0, 9 में से 9 जाएगा तो 0, और 9 में 7 जाएगा तो 2, और 9 में से 2 गया तो कितना, 7, और ये 9। तो संख्या आपकी निकल के आ गई कितनी, 9720। संख्या आपकी निकल के आ गई 9720। यही आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। देख लीजिए, समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा है तो क्या करेंगे, जल्दी से लाइक कर देंगे, शेयर भी कर देंगे। तो चलिए और आगे बढ़ते हैं और समझते हैं अच्छे अच्छे क्वेश्चनों को। नोट्स भी बनाते रहें, ऐसे क्वेश्चन हैं ये, आराम से आप नोट्स बना सकते हैं, बढ़िया अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है। इसी तरीके का क्वेश्चन है जो मैंने अभी किया है। 10, 15, 20 से पूर्णतः विभाज्य से पूर्णतः विभाज्य 4 अंकों की महत्तम संख्या कौन सी है, संख्या कौन सी है, ये पूछा है उसने। अभी जो क्वेश्चन किया था, क्वेश्चन सेम वही है, लेकिन उसने सबसे बड़ी बोल दिया था एकदम सिंपल भाषा में, इसमें महत्तम बोल दिया। महत्तम का मतलब वही चीज है, महत्तम का मतलब एचसीएफ है ना, एचसीएफ का मतलब वह है सबसे बड़ी संख्या। तो ठीक है, 4 अंकों की हमें सबसे बड़ी संख्या उसी तरीके से निकालना है। क्या करना है, इनका एलसीएम निकालना सबसे पहले। अगर देखो यहाँ पे देखेंगे, इसको आप निकालने की जरूरत नहीं है, इतना तो आप सीख चुके होंगे कि एलसीएम किस तरह निकाला जाता है, किस तरह नहीं निकाला जाता है। हमें क्या करना है, इन सबका एलसीएम अगर निकालना होगा तो क्या करेंगे,
इसको मैं सबसे बड़ी, एक तरीका हमने बताया था शुरुआत में, सबसे बड़ी संख्या जब भी इस तरह के नंबर हमें लगा के थोड़ा सिंपल से नंबर दे रखे हों तो आप क्या करें, उसमें सबसे बड़ी संख्या देख लिया करें। सबसे बड़ी संख्या क्या है इसमें, सबसे बड़ी संख्या आपकी 20 है। और जब 20 है, 20 में हम क्या करें, 10 से भाग लगाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। ठीक है, डिवाइड हो जाएगा पूरी तरीके से। देखो अब लेकिन 15 से भाग लगाएंगे तो नहीं होगा। अब 15 से कौन सी संख्या कट सकती है, या तो 30 कटेगी या 60 कटेगी। 15 से या तो 30 कटेगी या 60 कटेगी या 45 कटेगी। अब देखो मैं तो इसे 45 नहीं बना सकता, ना मैं इसे 30 बना सकता, तो मैं इसे 60 बना सकता हूँ। 60 बना लूंगा। क्यों बना लूंगा, क्योंकि ये 15 से विभाजित हो जाएगी। तो हम 20 में क्या कर दूंगा, 3 का गुणा कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 60 हो जाएगा। और जब 60 निकल के आ जाएगा हमारा, तो ये 10 से भी विभाजित हो जाएगा और 15 से भी विभाजित हो जाएगा और 20 से भी विभाजित हो जाएगा। तो हमारा जो 60 निकल के आ जाएगा वो क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। हमारे ये संख्या का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। ठीक है, एलसीएम आपका निकल के आ गया कितना, 60। अब उसने पूछा क्या था, 4 अंकों की महत्तम संख्या बताइए जो क्या करें, 10, 15, 20 से विभाजित हो रही हो। तो क्या करेंगे, 4 अंकों की महत्तम संख्या आप देखेंगे तो क्या कौन सी हो जाएगी, यही तो होगी, यही तो होगी। तो चलिए इसे देखते हैं। देखो यहाँ पे हमारा एलसीएम आया था 60, तो 60 से इसे भाग कर दो। तो 60 एकन 60, कितना बचा यहाँ पे, यहाँ से बच जाएगा आपका कितना, 9 और कितना 3, 39। कितना बचा, 39। अब यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, 9 का और उतार लिया नीचे। तो देखो अब कितने बार जाएगा ये, 6 चने के 36 और 6 सत्ते 42, 420 नहीं, 6 चने के 36, तो यानी 6 बार चला जाएगा लगभग। 0 और ये 36, तो कितना बचा हमारा, यहाँ से 9, यहाँ से 3, यही तो बचा। फिर 9 हमारा बच्चा वो भी आ जाएगा, तो कितने बार, इतनी बार फिर चला जाएगा हमारा। और बच्चे का कितना हमारा 360, और बच्चा कितना 39 बचा। अब फिर से 39 जब बच गया तो मुझे संख्या जब निकालनी होगी, तो संख्या निकालने के लिए अभी मैंने बताया था कि इस संख्या में से मैं इसको डिवाइड कर देंगे तो जो शेष संख्या बचेगी वो आपकी 60 से विभाजित हो रही होगी, मतलब कि 10, 15, 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही होगी। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 9,999 माइनस 39, 0 बचेगा और यहाँ कितना बचेगा, यहाँ बचेगा आपका कितना, यहाँ बचेगा 6, उसके बाद 9, 9, यानी 9,960 एक ऐसी संख्या होगी, 9,960 एक ऐसी संख्या होगी जो 10, 15, 20 से पूरी तरीके से विभाजित हो रही होगी। और ये 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या होगी जो 10, 15, 20 से विभाजित हो रही होगी। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझ लिया होगा क्वेश्चन को। तो आप नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेश्चन को। तो चलिए और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चनों को। बेहतरीन बेहतरीन क्वेश्चन हैं आपके लिए, देखते हैं और क्वेश्चन क्या क्या है। हटा दें इसे, आप क्लास को रोक करके नोट डाउन कर सकते हैं आसानी से। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, वह सबसे छोटी संख्या कौन सी है जिसे यदि 25, 40 तथा 60 से विभाजित किया जाए तो शेषफल हर बार 7 आता है। शेषफल हर बार क्या आता है, 7 आता है। तो चलिए देखते हैं, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे संख्या क्या होगी जो 25, 40, 60, 25, 40 तथा 60 क्या 60 से विभाजित
करने पर विभाजित करने पर हर बार 7 शेष बचता है। 7 शेष क्या शेष बचता है, बचता है, बचता है, बचता है। तो ये क्वेश्चन आपका दे रखा है, ये क्वेश्चन आपका दे रखा है। तो पढ़िए और समझिए। सबसे पहले आप क्वेश्चन जब करना स्टार्ट करते हैं तो क्वेश्चन के क्या करें, उसकी लैंग्वेज को आसानी से समझें। सबसे पहले जब क्वेश्चन की लैंग्वेज आप समझ जाएंगे, क्वेश्चन की लैंग्वेज को आप पकड़ लेंगे, तो क्वेश्चन को सॉल्व करने बहुत ही आसान, क्वेश्चन आप बहुत ही आसान तरीके से समझ सकते हैं, यानी बहुत ही आसान तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन आपको चाहे एक बार पढ़ना पड़े, चाहे 2 बार पढ़ना पड़े, चाहे बार बार 5-10 बार पढ़ना पड़े, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन की भाषा को आप पकड़ेंगे। क्वेश्चन की भाषा अगर आपने पकड़ ली तो क्वेश्चन में कुछ नहीं बचता। ये समझो, क्वेश्चन की भाषा आपने पकड़ ली तो सॉल्व करने में कुछ भी नहीं है, समझो। सबसे पहले इसमें बोला है वो देखो, वह सबसे छोटी संख्या। तो इस यहीं से हमें समझ में आ गया कि वह सबसे छोटी संख्या का मतलब क्या है, कि इसमें क्या पूछ रहा है, इसमें पूछ रहा है एलसीएम। ठीक है, सबसे छोटी संख्या क्या होगी जो 25, 40 तथा 60 से विभाजित करने पर हर बार शेष कितना 7 बचता है। तो जो दे रखा है 25, 40, 60, इसका सबसे पहले एलसीएम निकाल लो। क्या निकाल लो, 25, 40, 60, इनका सबसे पहले मैं क्या करूंगा, एलसीएम निकालूंगा। इनका सबसे पहले मैं एलसीएम निकालूंगा। ठीक है, और एलसीएम निकालने के बाद मैं क्या कर दूंगा, उसमें 7 प्लस कर दूंगा। तो जो 7 प्लस करूंगा, फिर उसके बाद जब प्लस करने के बाद मैं भाग लगाऊंगा 25 का या 40 का या 60 का, तो हर बार उसमें क्या 7 शेष बचता आएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है देखो, इसमें 5 से विभाजित कर दो, 5, 25, 40 और 60। उसके बाद 4 से कर दो, 5, 2, 3। अब इसमें कुछ कॉमन नहीं है। ठीक है, इसमें कुछ कॉमन नहीं है। इसमें मैंने ऐसा क्यों किया, इसको मैं 2, 2, 5, पहले 2, 2 करते, उसके बाद 3 से करते, उसके बाद 5 से करते, ऐसा न करके मैंने डायरेक्ट कर दिया, डायरेक्ट 5 फिर 4। ऐसा क्यों किया, इसका लंबा नहीं खींचना, क्वेश्चन को लंबा नहीं खींचना इस वजह से। तो 5 गुणा 4 और गुणा 5 गुणा 2 गुणा 3। और मैं इस तरीके से क्वेश्चन क्यों करता हूँ, क्योंकि जो भी व्यक्ति, मान लो कोई व्यक्ति ऐसा है कि जो स्टार्टिंग से देख रहा है, मतलब उसने कभी मैथ पढ़ा ही नहीं, कंपटीशन का मैथ पढ़ा नहीं। ठीक है, उसने डायरेक्ट इंटर हाई स्कूल किए और सीधे कंपटीशन में आ गए। अब वो व्यक्ति भी इसमें देख रहा है ना, तो उस भाई को भी ये चीज़ अच्छे से समझ में आएगी। कोई व्यक्ति शुरुआत कर रहा है कंपटीशन लाइन की, तो वो व्यक्ति भी आसानी से समझ सकता है इन क्वेश्चनों को, आसानी से इस मेथड को आसानी से समझ सकता है। मैं इस वजह से सिंपल से सिंपल तरीके को लगाने की कोशिश करता हूँ, जो कि हर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए। ठीक है, तो चलिए देखो, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, और कितना ये 6, तो कितना हो जाएगा 600। कितना निकल के आ गया 600। आपका जो एलसीएम निकल के आया वो कितना निकल के आ गया, 600 निकल के आ गया। ठीक है, अब हमें पूछा क्या है कि 25, 40, 60 से विभाजित करने पर वह संख्या बताइए, यानी सबसे छोटी वह संख्या बताइए जो 25, 40, 60 से विभाजित करने पर हर दिशा में क्या बचे, हर बार शेष 7 बचे। तो मैंने एलसीएम तो निकाल लिया, एलसीएम कितना आया हमारा 600 आया। जब 600 एलसीएम आया हमारा, ठीक है, 600 एलसीएम आ गया, तो इसमें क्या कर दें हम 7 प्लस कर दें, तो संख्या हमारी जो बन जाएगी, संख्या हमारी जो बन जाएगी वो क्या हो जाएगी 600 प्लस 7, तो ये हो जाएगी 607। संख्या हमारी क्या हो जाएगी 607 हो जाएगी, जो उसने पूछी है क्वेश्चन में, जो उसने क्वेश्चन में पूछी है वो संख्या हमारी कौन सी हो जाएगी 607 हो जाएगी। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए और बढ़ते हैं आगे और समझते हैं क्वेश्चनों को बेहतरीन तरीके से।
और क्या क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन दे रखा है, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 तथा 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 होंगे। वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए, क्या बताया उसने, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 तथा 36 से विभाजित करने पर, जिसे 24 तथा 36 से विभाजित करने पर 24 तथा 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः शेषफल क्रमशः 14 व 16 14 तथा 26 बचता है। तो क्या करना है, हमें लघुत्तम संख्या ज्ञात करनी है। ठीक है, तो चलिए इस तरह के क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे, कैसे समझेंगे। तो देखो उसने क्या बताया, वह लघुत्तम संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 24 तथा 36 से विभाजित करने पर शेषफल क्रमशः 14 और 26 बचता है। तो देखो मैं क्या करूंगा, 24 माइनस, अगर 24 से भाग देता हूं तो कितना शेषफल बचता है, 14 बचता है। तो यहाँ पे -14 कर देंगे तो कितना, 10 बचेगा। ऐसे ही हम 36 में से अगर कितना 26 माइनस कर देंगे तो 10 बचेगा। यानी कि यहाँ भी माइनस करने पर 10 बच रहा है, यहाँ भी माइनस करने पर 10 बच रहा है। यानी जो सेम दोनों संख्याओं का जो शेषफल संख्याओं में से जो जिससे विभाजित कर रहे हैं उसमें से अगर मैं शेषफल को माइनस करता हूँ तो सेम नंबर हमें मिल रहा है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों संख्याओं का क्या एलसीएम निकाल लेंगे। यानी 24 और 36 का अगर एलसीएम अगर निकालोगे तो कितना हो जाएगा, सीधा 72 हो जाएगा। ठीक है, अब हम इतने क्वेश्चन आप लगा चुके हैं, हम लोग लगा चुके हैं, जो क्या है कि आसानी से ऐसे निकाल सकते हैं। तो देखो जब ये 72 जब आ रहा है तो 24 से हम भाग करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24 से भाग करेंगे ये कट जाएगा, 36 से भाग करेंगे तब भी कट जाएगा। तो यानी कि हमारा जो एलसीएम आया वो कितना आ गया, 72 आ गया एलसीएम। ठीक है, 72 एलसीएम आ गया। तो क्या होगा, जब 72 एलसीएम आ गया तो इस एलसीएम में से क्या करेंगे, हम इन 10 को जो बराबर सेम आ रहा था उसको माइनस कर देंगे, इसको माइनस कर देंगे। यानी संख्या हमें निकालनी है कौन सी, जो लघुत्तम संख्या पूछी है, यानी लघुत्तम संख्या में जो पूछी है उस संख्या को मैं निकालूंगा। तो क्या हो जाएगा, 72 माइनस का 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 62 हो जाएगा, है ना, 62 हो जाएगा। तो यही वो लघुत्तम संख्या होगी जो कि 24 तथा 36 से भाग करने पर, विभाजित करने पर, अगर 24 से विभाजित करेंगे तो 14 शेष बचेगा और 36 से विभाजित करेंगे तो कितना, 26 शेष बचेगा। यही एक संख्या होगी। ठीक है, यही आपका क्या हो जाएगा, फिर आंसर हो जाएगा। ठीक, यही आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिए, क्लास में आप लोग बोर होते होंगे क्योंकि मैं कोई इधर उधर की बात नहीं करता हूँ और ना कोई आपके लिए एंटरटेनमेंट वाली बात करता हूँ। इस वजह से लगता होगा कि आप पढ़ते पढ़ते बोर भी हो जाते होंगे, है ना। तो आपके लिए मैं एक थॉट लेके आया हूँ, उस थॉट को आप सुनिए। क्या है, क्या है, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया तो मुश्किल क्या आसान क्या। जब आंखों में अरमान लिया, जब मंजिल को अपना मान लिया, जब आंखों में अरमान लिया मंजिल को अपना मान लिया
तो मुश्किल क्या आसान क्या, मुश्किल क्या आसान क्या, ठान लिया तो ठान लिया। ये क्या है, ये आपके लिए मोटिवेशन भरा एक थॉट है। इससे आप मोटिवेट, इसको सुन के समझ के मोटिवेट हो सकते हैं। अगर आपने क्या किया है कि अगर आपने आंखों में अरमान लिया है, अगर आंखों में अरमान लिया है, किसको, मंजिल को अपना मान लिया, यानी आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया। उसके बाद क्या है, मुश्किल क्या आसान क्या, मुश्किल क्या आसान क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। ठीक है, तो इसी के साथ अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और समझते हैं अगले क्वेश्चन क्या है अगला हमारा। तो चलिए देखते हैं, इसको हटाते हैं और अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मैं आपके लिए थॉट लिख के लाया था, मैंने आपके लिए क्या लिखा था ये थॉट। मुझे वैसे नहीं आते हैं थॉट, इस वजह से मैं इसमें देख देख के बोल रहा था। उसमें लग रहा होगा कि अटक भी रहा हूँ, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं और आप क्वेश्चनों की तरफ। क्या दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 तथा 901 को भाग देने पर शेषफल क्रम से 9 तथा 5 होगा। 9 तथा 5 होगा, क्या होगा, 9 तथा 5 होगा। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है। तो इसको क्वेश्चन को मैं थोड़ी इसके बाद एक क्वेश्चन इससे पहले मैं कराऊंगा, उसके बाद कराऊंगा। इसे दे रखा है, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 रहते हैं। तो क्या वो छोटी संख्या बतानी है, ये पहले करते हैं क्वेश्चन को। वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या, वह सबसे छोटी संख्या जिसे 16, 18, 21 से संख्या जिसे 16, 18, 21 से भाग देने पर शेषफल क्रमशः 3, 5, 8 रहते हैं। 3, 5, 8 रहते हैं। ठीक, अभी जो क्वेश्चन किया था उस तरीके का है। तो उसने क्या बताया, वह सबसे छोटी संख्या जब जहाँ बोल दिया वहाँ सीधा आपका एलसीएम हो गया, यानी आपको सीधा सीधा एलसीएम निकालना है। और जहाँ बड़ी संख्या बोल दिया तो वहाँ सीधा सीधा आपको क्या एलसीएम निकालना है। तो देखिए वह सबसे छोटी संख्या क्या है, यानी 16, 18 और 21 से क्या हो रही है, विभाजित हो रही है। तो सबसे पहले मैं देखूंगा कि अगर मैं क्या करता हूँ, 16 से उस संख्या को, जो संख्या डी नहीं है जिसको हम निकालनी है, उस संख्या को विभाजित करता हूँ तो शेषफल 3 बचता है। 18 से विभाजित करता हूँ शेषफल 5 बचता है। 21 से विभाजित करता हूँ शेषफल 8 बचता है। तो इस दशा में 16, 18, 21, देखो 16 से विभाजित किया 3 बचा, 18 से विभाजित किया 5 बचा और 21 से विभाजित किया 8 बचा। तो यहाँ शेष कितना बचेगा, शेष बचेगा हमारा कितना, 16 में से अगर 3 जाएगा 13 बचेगा, और 18 में से 5 जाएगा तब भी 13 बचेगा, 21 में से 8 बच जाएगा तब भी हमारा 13 बचेगा। तो यहाँ कुछ समझ में आया होगा कि पिछला क्वेश्चन इसी तरीके का मैं अभी कर चुका हूँ। ठीक है, तो चलिए और आगे बढ़ते हैं, समझते हैं क्वेश्चन। अब यहाँ पे क्या करना है, 16, 18 और 21 इनका क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। 16, 18, 21 का हम एलसीएम निकालेंगे। ठीक, एलसीएम निकालेंगे, 2 से भाग करेंगे 8, 2 से भाग करेंगे 9 और 21। उसके बाद हम 3 से भाग करेंगे 8 को, ऐसे का ऐसा ही, 3 आ जाएगा, यहाँ 7 आ जाएगा। अब इसमें से कोई चीज़ कॉमन नहीं है तो हमारा सीधा एलसीएम अगर मैं निकालूंगा, यहाँ पे एलसीएम अगर मैं निकालूंगा तो हमारा जो एलसीएम होगा वो क्या हो जाएगा, 2 गुणा 3 गुणा 8 गुणा
3 × 7। ठीक, देखो 2 3 6 और 6 8 48, 48 तो आपका यही हो गया, और 5 3 7 21 ये हो गया। ठीक, इनका आप क्या कर देंगे, गुणा कर लेंगे। 48 और 21 का गुणा करेंगे तो 8, और ये 4 गुणा 8 दूनी 16, 4 दूनी 8 और 1 9। ठीक, 8 6 4 10 की 0, 9 और 1 10, कितना निकल के आ जाएगा, हमारा निकल के आ जाएगा 1008 निकल के आ जाएगा। ठीक है, 1008 निकल के आ जाएगा। अब इसमें से ये तो हमारा क्या निकल के आया, ये तो हमारा एलसीएम निकल के आया है ना, ये तो हमारा एलसीएम निकल के आएगा। लेकिन वहां क्या पूछा है, सबसे छोटी संख्या। छोटी संख्या क्या हो जाएगी, संख्या क्या हो जाएगी आपकी, संख्या निकालने के लिए क्या करेंगे हम, इसमें से यानी 13 को क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे, है ना, 13 को माइनस कर देंगे। तो माइनस जब करेंगे 13 को तो कितना हो जाएगा, 8 में से 3 जाएगा तो 5 बचा, 0 में से 1 जाएगा नहीं तो यहाँ से 2.5 लेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा 10, 10 में से 1 जाएगा तो 9, यहाँ भी 9, तो कितना बचेगा हमारा 995। 995 वह संख्या होगी जो क्या होगा कि 16 18 21 से विभाजित करने पर क्रमशः 3 5 8 शेष बचेंगे। तो उम्मीद करता हूँ बहुत ही आसान तरीके से आपने इस क्वेश्चन को समझा होगा। ठीक है, तो नोट कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं क्वेश्चन को और समझते हैं क्वेश्चन को। इसके बाद नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कोई। एलसीएम एचसीएफ का एक लास्ट क्लास है ये। ठीक है, अगला नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल। तो एक क्वेश्चन ले रखा है, 3 से और अगली सॉरी उसे 3 से और अगली 2 अभाज्य संख्याओं से विभाज्य लघुत्तम ज्ञात कीजिए। ठीक है, उसने क्या बताया है, 3 से और 2 अगली अभाज्य संख्याओं का विभाज्य लघुत्तम ज्ञात कीजिए। संख्याओं का विभाज्य लघुत्तम ज्ञात कीजिए। ये बताया, क्या बताया कि एक तो संख्या 3 है और 3 से 2 अगली और संख्याएं, और संख्या है कैसी, अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, तो देखो एक संख्या तो आपकी 3 दे रखी है वो, और 3 से जो 2 अगली संख्या होगी, एक 5 हो जाएगी और क्या हो जाएगी, एक 7 हो जाएगी। इसका क्या निकालना है आपको, लघुत्तम निकालना है। आपको क्या निकालना है, लघुत्तम निकालना है, यानी एलसीएम निकालना है। तो चलिए निकालते हैं, सीधा सीधा निकाल लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि इसका तो आपस में क्या कर दो, गुणा कर दो। 3 × 5 × 7, तो 3 पंजे 15 और 15 सत्ते 15 सत्ते 105 होता है, 105 हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, सीधा सीधा आपका आंसर 105 हो जाएगा। देख लीजिए, समझिए क्वेश्चन को। चलिए और बढ़ते हैं आगे और देखते हैं क्वेश्चन क्या क्या हो सकते हैं।
क्वेश्चन दे रखा है, वह सबसे बड़ी संख्या जिसे 729 तथा 901 को भाग देने पर शेषफल क्रमशः 9 तथा 5 होगा। तो चलिए, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या, वह सबसे बड़ी संख्या जिससे कितना है 729 तथा 901 में भाग देने पर क्रमशः शेष कितना बचता है? शेष बचता है आपका 9 तथा 5। बचता है तो संख्या बताओ। संख्या बताओ। ये क्वेश्चन आपको दे रखा है, तो चलिए इसको समझते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। क्या है क्वेश्चन? वह सबसे बड़ी संख्या, हमने क्या बोला, जहां भी सबसे छोटी संख्या की बात करी जाए तो वो एलसीएम निकालना है। सबसे बड़ी संख्या की बात की जाए तो वहां क्या निकालना है आपको? वहां आपको एचसीएफ निकालना है। तो सबसे बड़ी संख्या जिससे 729 तथा 901 में भाग देने पर क्रमशः शेष 9 तथा 5 बचता है, तो संख्या बताओ। चलिए निकालते हैं। देखो क्या बोलता है उसमें, यानी 729 भाग देते हैं तो शेष कितना बचता है? शेष हमारा बचता है 9। ठीक, 9 शेष बच जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? 720। ऐसे ही अगर मैं क्या करता हूँ, 901 में अगर भाग लगाता हूँ तो शेष कितना बचता है? उसी संख्या से जो संख्या हमें निकालनी है, ठीक है, तो कितना बचता है हमारा? 901 तो 5 शेष बचता है, इसको माइनस कर देंगे यहाँ से, तो कितना बचेगा? यहाँ से यहाँ हो जाएगा 11, 11 में से 5 जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ हो जाएगा 896 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमने जो चीज शेष बच रही थी वो तो हमने निकाल दी, वो हमने क्या कर दी? निकाल दी। अब जो ये संख्याएं बचेंगी और जो संख्या पूछी है उस संख्या से अब ये पूरी तरीके से क्या हो जाएंगी? विभाजित हो जाएंगी। ठीक है, तो विभाजित हो जाएंगी तो मैं क्या करूंगा, तो मैं इन दोनों का क्या निकाल दूंगा? एचसीएफ निकाल दूंगा, यानी एचसीएफ निकाल दूंगा। इन दोनों का क्या कर दूंगा? एचसीएफ निकाल दूंगा। ठीक, तो एचसीएफ निकालने के लिए 720 देखो बड़ी संख्या इन दोनों में क्या है? 896। हम भाग विधि से निकाल रहे हैं। ठीक है, भाग विधि से निकाल रहे हैं, तो देखो कितनी बार जाएगा? एक बार जाएगा। 720 बचा कितना? 6, और कितना बचा है? 7 बचा, 1 बचा, यही तो बचा। ठीक, 7 बचा, 1 बचा। ठीक, अब मैं क्या करूं, इसको उठा के यहाँ रख दूंगा 720 को। अब ये कितने बार जाएगा? कितने बार चला जाएगा? ये लगभग हमारा चला जाएगा 4 4 दूनी 8, लगभग 4 बार जाएगा। यानी 776 में अगर 4 का करूंगा तो कितना हो जाएगा? 4 छिंगा 24 की 4, और 17 चौक 68, और ये 70। सही है, ये हमारा 4 बार चला गया, और ये हो गया कितना? 704। ठीक, अब यहाँ से हमारा कितना? 16 शेष बचा। अब जहाँ 16 शेष बचा हमारा, तो 16 को क्या कर लो? यहाँ लिख लो, और इसको उठा के इसके अंदर लिख लो। ठीक है, ये हमारा भाग विधि से निकालने का, हमारा एचसीएफ भाग विधि से निकालने का तरीका है। ठीक है, तो इसको अगर विभाजित करोगे 16 एकन 16, यानी 16 एकन 16, तो लगभग ये पूरा 11 बार चला जाएगा, है ना? कितने बार चला जाएगा? 176, यानी 11 बार चला जाएगा। ये पूरा 11 बार चला जाएगा। ठीक, 11 बार कट जाएगा पूरा, और जब कट जाएगा, यहाँ पे जब कट गया तो हमारा एचसीएफ कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो इस संख्या का जो एचसीएफ निकलेगा, इन दोनों संख्याओं का जो इसका और इसका एचसीएफ निकलेगा, वो कितना हो जाएगा? हमारा 16 हो जाएगा। ठीक है, यही तो पूछा था उसने। सबसे बड़ी संख्या की यहाँ बात करें वो,
तो वहाँ क्या हो जाता है, हमारा एलसीएम हो जाता है। सबसे छोटी संख्या की बात करें तो वहाँ हमारा एलसीएम हो जाता है। तो हमारा एलसीएम पूछा था तो कितना निकला, 16। यही आपका क्या हो जाएगा, यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक, उम्मीद करता हूँ बेहतरीन तरीके से आप लोगों ने समझा होगा। आज की क्लास में जो भी क्वेश्चन कराए गए हैं सारे, उम्मीद करता हूँ सारे समझ में आए होंगे। तो चलिए आज की क्लास में मैं इतना ही रखता हूँ, और क्लास को लाइक करें, शेयर करें, जो भी लोग तैयारी करना चाह रहे हैं उन तक पहुँचाएँ इस क्लास को, तो उन लोगों का कि क्या फ़ायदा हो सके। चलिए ठीक है, ओके।